हेलो, राधे राधे सभी को। आज हम नदियों के जो अपोहा तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे, उसके सीरीज को आगे बढ़ाते हुए उनमें से आगे आगे दूसरी नदी का अध्ययन करेंगे। अपन कल अपने घग्गर नदी के बारे में पढ़ लिया था कि आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी घग्गर नदी है। घग्गर नदी के किनारे पीलीबंगा सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता है, रंग महल, अनूपगढ़ है और सूरतगढ़ है, ये बता दिया। तथा इसके नीचे है जो तलवाड़ा झील है। अब आज अपन कांतली नदी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से एक प्रश्न आता है। कांतली नदी है शेखावटी क्षेत्र की मुख्य नदी है। जो कान है वो शेखावटी क्षेत्र का है। कान जो है व्यक्ति का शेखावटी क्षेत्र का है और खंडेला सीकर सीकर से है। तो कान में क्या है? कान में गड्ढा होता है, कान में गड्ढा होता है, कान में गड्ढा होता है, कान में गड्ढा होता है। खंडेला खंडेला खंडेला, कान में खंडेला, कान में खंडेला, कान में खंडेला। ठीक है, अपन इससे याद कर सकते हैं, कान में खंडेला। बहाव क्षेत्र है सीकर, झुंझुनू, चूरू। सीकर, झुंझुनू, चूरू। उसके बाद ये क्या है? इसके समाप्ति स्थल है चूरू। लगभग क्वेश्चन यहाँ से आता है। एक तो उद्गम से निम्न ये पूछता है कि खंडेला सीकर में कौन सी नदी है? कांतली नदी है। समाप्ति स्थल कहाँ है? चूरू में। खंडेला उद्गम है, चूरू में समाप्ति स्थल है। एक क्वेश्चन यहीं से आ जाता है। खंडेला सीकर से मिलान करने वाला क्वेश्चन आ जाता है। विशेषता क्या है? पूर्णतः राज्य में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। और जो कांतली नदी है सबसे 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 लंबी नदी है। कांतली नदी है जो आंतरिक प्रवाह में सबसे सबसे लंबी नदी है बहने वाली। झुंझुनू का विभाजन करती है कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता सीकर और सुनारी झुंझुनू बसी हुई है। सुनारी झुंझुनू बसी हुई है। फिर उसके बाद अपन इसका कल अध्ययन करेंगे।